पंजाब के एक छोटे से गांव चांदपुर खुर्द के कोने पर मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जिसके बाहर एक नीम का दरख्त खड़ा रहता था, जैसे वह भी उस घर के राज का गवाह हो। उस घर में रशीद रहता था। पतला सा जिस्म, गहरी आंखें, माथे पर हमेशा परेशानी की लकीरें और लहजे में सख्ती। लोग कहते थे कि रशीद मेहनती है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में एक जलन सी रहती है जो उसकी जुबान को जहर बना देती है। रशीद की बीवी का नाम सकीना था। सफेद रंग, नरमी भरा चेहरा, आंखों में हमेशा हल्का सा दुख, लेकिन होठों पर शुक्र का लफ्ज। वह ज्यादा बोलती नहीं थी। सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, पानी भरती और फिर रशीद के लिए रोटी पकाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। शादी को 7 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आती तो धीमी आवाज में कहती, बेचारी सकीना, अल्लाह ने इसकी गोद सूनी रखी है। रशीद को यह बात तीर की तरह चुभती थी। हर रोज का दर्द उसकी जुबान से निकलकर सकीना के दिल को जख्मी कर देता। एक शाम जब रशीद खेतों से थका हारा वापस आया तो उसने दहलीज पर बैठकर जोर से कहा, तुम्हारी वजह से मेरा नाम मिट्टी में मिल गया है। हर कोई मुझे बेऔलाद कहता है, तुम किसी काम की नहीं हो। सकीना ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूं, वह बेहतर करेगा। रशीद हंस पड़ा, मगर उस हंसी में तंज था। दुआ से बच्चे पैदा होते तो हर फकीर के घर में मेला लगा होता। वह अल्फाज तीर बनकर सकीना के सीने में उतर गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रात को जब पूरा गांव सो जाता, सकीना चुपचाप उठकर तहज्जुद पढ़ती, ठंडी जमीन पर माथा रखकर रोती और कहती, या अल्लाह, अगर मेरी कोई खता है तो मुझे माफ कर दे, मेरे शौहर के दिल में नरमी डाल दे। उसके आंसुओं से जैसे जमीन भी भीग जाती। उसी रात नीम के दरख्त के पीछे एक हल्की सी नूरानी रोशनी झिलमिलाई। किसी को पता नहीं था कि आसमान की तरफ से एक रूहानी मखलूक उस घर को देख रही है। वह थी नूर की जिन्नजादी। उसका जिस्म हल्का सा शफ्फाफ, चेहरे पर सुकून और आंखों में गहरी समझ। वह हवा में ठहरी हुई सकीना को सजदे में रोते हुए देख रही थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, यह औरत सब्र कर रही है, देखते हैं इसका सब्र कितना गहरा है। और फिर वह रोशनी में घुलकर गायब हो गई। सकीना को कुछ महसूस तो हुआ, जैसे कोई नजदीक था, लेकिन उसने समझा शायद हवा का झोंका है। दिन गुजरते गए। रशीद का लहजा और सख्त होता गया। कभी रोटी में नमक कम हो जाता तो कहता, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कम से कम खाना तो ठीक बना लिया करो। सकीना चुप रहती। गांव में लोग बातें बनाते, कोई मशवरा देता दूसरी शादी का, कोई कहता कि सकीना को घर से निकाल दो। रशीद के दिल में धीरे धीरे तीसरी शादी का ख्याल पैदा होने लगा। लेकिन हर रात जब सकीना सजदे में गिरकर रोती तो आसमान के पर्दे हिल जाते। नूर की जिन्नजादी दूर से देखकर मुस्कुराती, जैसे वक्त का इंतजार कर रही हो। यह कहानी सिर्फ एक बेऔलाद औरत की नहीं थी, यह इम्तिहान था सब्र का, और इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। चांदपुर खुर्द के लोगों को बातें बनाने का बहुत शौक था। सुबह की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जब मर्द जमा होते तो अक्सर किसी न किसी का जिक्र चलता। आज फिर रशीद का नाम लिया जा रहा था। रशीद अब तक दूसरी शादी क्यों नहीं करता? एक बूढ़े ने दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। दूसरा बोला, 7 साल हो गए हैं, घर सूना पड़ा है, मर्द को वारिस चाहिए होता है। रशीद चुप खड़ा सुन रहा था। हर लफ्ज उसके अहंकार को हवा दे रहा था। उसने उस दिन पहली बार खुद से कहा, मैं तीसरी शादी करूंगा, बस अब और नहीं। घर लौटकर उसने सकीना को रोटी बेलते देखा। चूल्हे की आग उसके चेहरे को लाल कर रही थी, मगर आंखों में हमेशा की तरह सुकून था। रशीद ने बिना मुकद्दिमा के कहा, मैं तीसरी शादी का फैसला कर चुका हूं। पेलन सकीना के हाथ से गिर गया, लेकिन उसने तुरंत संभल कर धीमी आवाज में कहा, अगर आपको लगता है कि यह बेहतर है तो मैं मना नहीं करूंगी। रशीद को उसका इतना आसान जवाब और भी चुभा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सकीना ने सिर्फ इतना कहा, फर्क पड़ता है, लेकिन अल्लाह के फैसले से ज्यादा नहीं। रशीद ने गुस्से में थाली जोर से जमीन पर रख दी और बाहर निकल गया। उस रात गांव में खबर फैल गई कि रशीद अगले महीने शादी करेगा। लोग मुबारकबाद देने लगे, कोई मिठाई लाया, कोई मशवरा देने लगा। सकीना ने हर बात चुपचाप सुनी। वह रोज की तरह काम करती रही, लेकिन जब रात हुई और सब सो गए, वह फिर सजदे में गिर गई। या अल्लाह,
अगर मेरी किस्मत में तन्हाई लिखी है तो मुझे कव्वत दे, और अगर मेरी गोद भरनी है तो मेरे शौहर के दिल को बदल दे। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। नीम के दरख्त के पास फिर वही नूरानी रोशनी चमकी। नूर की जिन्नजादी इस दफा ज्यादा करीब आई। उसने देखा कि सकीना के आंसू जमीन पर गिरकर जैसे चमक रहे हैं। नूर की जिन्नजादी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, इसका सब्र गहरा है, लेकिन इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अगले दिन रशीद शहर गया ताकि नई दुल्हन के लिए रिश्ता पक्का करे। शहर का नाम था बरकत नगर। वहां एक गरीब लेकिन खूबसूरत लड़की का रिश्ता तय हुआ। उसका बाप सिर्फ इतना चाहता था कि लड़की को घर मिल जाए। रशीद ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। जब वह वापस आया तो उसने फख्र से कहा, रिश्ता तय हो गया है, अगले महीने निकाह होगा। सकीना ने बस इतना पूछा, अल्लाह बरकत दे। रशीद ने हैरानी से देखा, तुम रो क्यों नहीं रही? सकीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रोना मेरे नसीब को नहीं बदलेगा। यह लफ्ज रशीद के दिल में कहीं चुभ गए, मगर उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। दिन गुजरते गए। घर में शादी की तैयारी होने लगी। नए बर्तन आए, कपड़े आए और गांव वाले रशीद को मुबारकबाद देते रहे। मगर उस घर के कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी, जैसे हवा में कोई रूहानी कव्वत घूम रही हो। एक रात जब रशीद अकेला बाहर बैठा था, उसने महसूस किया कि नीम के दरख्त के पास कोई साया हिल रहा है। वह घबरा कर उठा और करीब गया, मगर वहां सिर्फ हवा थी। उसने खुद से कहा, शायद थकान का असर है। लेकिन उसी वक्त दूर आसमान में हल्की सी रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। नूर की जिन्नजादी अब खामोश नजर नहीं रख रही थी। वह वक्त का इंतजार कर रही थी, उस रात का जब फैसला होगा। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले रशीद ने सकीना से कहा, शादी के बाद तुम पिछले कमरे में शिफ्ट हो जाना, नई बीवी को आगे वाला कमरा मिलेगा। सकीना ने सर झुकाकर कहा, जैसे आप ठीक समझें। उस रात जब वह तहज्जुद में रो रही थी, उसकी आवाज पहले से ज्यादा टूट रही थी। या अल्लाह, मैं थक गई हूं, लेकिन मैं तेरा शुक्र नहीं छोड़ूंगी। इसी लम्हे हवा में एक तेज नूर फैला। कमरा रोशनी से भर गया। सकीना ने सर उठाया तो देखा कि उसके सामने एक नूरानी शख्सियत खड़ी है, सफेद रोशनी में लिपटी हुई, चेहरे पर सुकून और आंखों में रहमत। नूर की जिन्नजादी ने नरमी से कहा, सकीना, तेरा सब्र आसमान तक पहुंच चुका है। सकीना का जिस्म कांप गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? नूर की जिन्नजादी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के हुक्म से भेजी गई हूं तेरा इम्तिहान देखने के लिए। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी शिकायत नहीं की, उसने कहा। नूर की जिन्नजादी मुस्कुराई, इसीलिए तेरा मकाम बुलंद होने वाला है। उसी वक्त बाहर बिजली चमकी, जैसे आसमान भी इस वाकया का गवाह बन रहा हो। लेकिन इम्तिहान का आखिरी मरहला अभी बाकी था और रशीद को अभी सबक मिलना बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। चांदपुर खुर्द पर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा नीम के पत्ते हिला रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। रशीद अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में तीसरी शादी के ख्यालात घूम रहे थे। नई दुल्हन का चेहरा, लोगों की मुबारकबाद और एक वारिस की तस्वीर। लेकिन उसी बेचैनी के दरमियान उसने महसूस किया कि कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही है। वह अचानक उठकर बैठ गया। यह कैसी रोशनी है? उसने घबरा कर कहा। कमरे की दीवारें जैसे नूर से चमकने लगी थीं। हवा में हल्की सी खुशबू थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रशीद ने दरवाजा खोला और आंगन में आया। वहां का मंजर देखकर उसका जिस्म सुन्न हो गया। आंगन के बीच एक नूरानी शख्सियत खड़ी थी, सफेद और हल्की नीली रोशनी में लिपटी हुई। चेहरा इतना रोशन कि आंखें झुक जाती थीं। रशीद का गला सूख गया। तुम कौन हो? नूर की जिन्नजादी की आवाज में सुकून था, लेकिन जलाल भी था। मैं वह हूं जो तुम्हारी बीवी के आंसुओं की गवाह है। रशीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सब ख्वाब है, उसने खुद को तसल्ली दी। नूर की जिन्नजादी ने एक कदम आगे बढ़ाया। आंगन की मिट्टी रोशनी से जगमगाने लगी। यह ख्वाब नहीं है रशीद, यह तुम्हारे अमाल का नतीजा है। रशीद पीछे हट गया। मैंने क्या किया है? नूर की जिन्नजादी की आवाज थोड़ी सख्त हुई। तुमने एक सब्र करने वाली औरत को रोज जलील किया, उसकी खामोशी का मजाक बनाया, उसके सजदों को कमजोरी समझा। रशीद की सांसों की रफ्तार तेज हो गई। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और सकीना बाहर आई। उसने मंजर देखा तो हैरान रह गई।
लेकिन उसके चेहरे पर डर के बजाय अजीब सा सुकून था। या अल्लाह, उसने धीमी आवाज में कहा। नूर की जिन्नजादी ने उसकी तरफ देखकर नरमी से कहा, सकीना, तेरा इम्तिहान अब खत्म होने को है। रशीद ने गुस्से और डर के दरमियान कहा, यह सब मेरी बीवी ने तुम्हें भेजा है। नूर की जिन्नजादी की आंखों में चमक आई। मैं किसी इंसान के हुक्म से नहीं आती, मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती हूं। हवा अचानक तेज हो गई। नीम के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। नूर की जिन्नजादी ने हाथ उठाया और रशीद के सामने एक मंजर जाहिर हुआ, जैसे हवा में तस्वीर बन गई हो। उस तस्वीर में सकीना रात के अंधेरे में सजदे में रो रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे। रशीद की आंखों में आंसू भर आए। फिर दूसरा मंजर जाहिर हुआ। गांव के लोग हंस रहे थे और रशीद सकीना को जलील कर रहा था। नूर की जिन्नजादी ने कहा, तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई। रशीद का सर झुक गया। मैं बस एक वारिस चाहता था, उसने टूट कर कहा। नूर की जिन्नजादी ने जवाब दिया, वारिस अल्लाह देता है, जलील करना इंसान का काम है। हवा में बिजली सी चमकी। नूर की जिन्नजादी ने गहरी आवाज में कहा, रशीद, तुम तीसरी शादी का इरादा कर चुके हो। अगर तुम आज भी अपने फैसले पर कायम रहे तो तुम्हारी जिंदगी से बरकत उठ जाएगी। रशीद का जिस्म कांप गया। मैं क्या करूं? उसने बेचैनी से पूछा। नूर की जिन्नजादी ने कहा, अपनी बीवी से माफी मांगो और अल्लाह से तौबा करो, वरना तुम्हारा इम्तिहान सख्त होगा। सकीना चुप खड़ी थी। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। रशीद धीरे धीरे सकीना के करीब आया। उसकी आवाज लरज रही थी, सकीना, मुझे माफ कर दो। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। माफी अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ दुआ करती हूं। नूर की जिन्नजादी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तेरा मुकाम है। उसने हाथ उठाया और आंगन में नूर और तेज हो गया। रशीद, याद रखो, औलाद इम्तिहान भी होती है और रहमत भी, और जो औरत सब्र करती है उसका दर्जा अल्लाह के नजदीक बुलंद होता है। रशीद जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मैं तीसरी शादी का फैसला वापस लेता हूं, मैं तौबा करता हूं। जैसे ही उसने यह लफ्ज कहे, हवा में सुकून फैल गया। नूर की जिन्नजादी की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जाते जाते उसने कहा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और फिर वह रोशनी में घुलकर गायब हो गई। आंगन में सिर्फ खामोशी रह गई। रशीद और सकीना दोनों जमीन पर बैठे रो रहे थे। उस रात के बाद सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन अल्लाह की रहमत का इजहार अभी बाकी था। उस रात के बाद चांदपुर खुर्द का वह मिट्टी का घर पहले जैसा नहीं रहा। आंगन वही था, नीम का दरख्त वही था, लेकिन फिजा बदल चुकी थी। रशीद सुबह जब उठा तो उसकी आंखों में पहली बार सख्ती के बजाय शर्मिंदगी थी। वह चुपचाप वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ। सजदे में जाकर उसकी आवाज टूट गई, या अल्लाह, मैंने जुल्म किया, मैंने अपनी बीवी को दुख दिया, मुझे माफ कर दे। सकीना ने पहली बार देखा कि रशीद के आंसू सजदे की जमीन को भिगो रहे हैं। नमाज के बाद रशीद ने सीधा सकीना की तरफ देखा और कहा, मैंने तीसरी शादी का फैसला खत्म कर दिया है, मैं किसी और को इस घर में नहीं लाऊंगा। सकीना ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें सब्र का अजर दे। उस दिन से रशीद का लहजा बदलने लगा। वह बात बात पर चिल्लाता नहीं था। अगर रोटी में नमक कम होता तो कहता, कोई बात नहीं, मैं खुद डाल लेता हूं। गांव वालों ने जब सुना कि शादी टूट गई है तो फिर बातें शुरू हो गईं। क्या हुआ रशीद को? डर गया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा। लेकिन रशीद ने किसी को कोई वजह नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह का फैसला हो वही बेहतर होता है। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए। घर में सुकून तो आ गया था, लेकिन एक खालीपन अब भी था। रशीद कभी कभी चुप हो जाता और नीम के नीचे बैठकर आसमान देखता। एक शाम जब सकीना चूल्हा जला रही थी तो उसने महसूस किया कि उसका जिस्म अजीब सी कमजोरी महसूस कर रहा है। उसने सोचा, शायद थकान है। 2 दिन बाद जब कमजोरी बढ़ गई तो गांव की दाई को बुलाया गया। दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो सकीना, तुम मां बनने वाली हो। यह लफ्ज सुनते ही सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फौरन सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। रशीद जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसके पैरों तले जमीन हिल गई। वह दाई की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सच कह रही हो? उसने बेचैनी से पूछा। दाई ने हंसकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। रशीद की आंखों में आंसू भर आए। वह सकीना के करीब आया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। सकीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
रहमत अल्लाह देता है, हम सिर्फ सब्र करते हैं। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक बातें बना रहे थे आज मुबारकबाद देने आ रहे थे। देखा, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह जब देता है तो सब्र के बाद देता है। रशीद हर आने वाले को सिर्फ इतना कहता, दुआ करना। महीने गुजरते गए। सकीना का चेहरा नूर से चमकने लगा। उसके कदम धीमे हो गए लेकिन उसका यकीन और मजबूत हो गया। कि रात जब वह तहज्जुद के लिए उठी तो उसने महसूस किया कि कमरे में फिर वही हल्की सी रोशनी है। उसने सजदे से सर उठाया तो देखा कि नूर की जिन्नजादी एक बार फिर उसके सामने खड़ी है। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा रोशन थी। सकीना, तेरा सब्र कबूल हुआ, उसने नरमी से कहा। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। यह सब अल्लाह का करम है। नूर की जिन्नजादी ने कहा, याद रखना, जब भी किसी औरत पर जुल्म होते देखो तो उसे सब्र की मिसाल देना, क्योंकि तुम्हारा मकाम बुलंद किया गया है। सकीना ने सर झुकाकर कहा, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। नूर की जिन्नजादी ने हाथ उठाया और दुआ दी, तुम्हारी आने वाली औलाद तुम्हारे लिए रहमत होगी और तुम्हारे शौहर के लिए हिदायत का सबब। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और वह गायब हो गई। कुछ महीने बाद बारिश की एक सुबह सकीना ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। घर में पहली बार बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। रशीद ने जब अपने बेटे को बाहों में लिया तो उसका जिस्म कांप गया। यह मेरा वारिस है, उसने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन यह मेरी बीवी के सब्र का फल है। उस दिन रशीद ने गांव की मस्जिद में मिठाई बांटी। लोग मुबारकबाद देने आए। एक बूढ़ा जो पहले मशवरा देता था दूसरी शादी का, आज बोला, रशीद, तुमने सही वक्त पर सही फैसला किया। रशीद ने गहरी सांस लेकर कहा, सही फैसला मैंने नहीं किया था, मुझे समझाया गया था। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी नूरानी शख्सियत का शुक्रिया अदा कर रहा हो। साल गुजरते गए। उनका बेटा बड़ा होने लगा। रशीद अब हर औरत की इज्जत करता था। अगर गांव में किसी मर्द को अपनी बीवी पर चिल्लाते देखता तो कहता, जुल्म से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सब्र और रहमत से मिलती है। सकीना गांव की औरतों के लिए मिसाल बन गई। जब कोई औरत अपने दुख बयान करती तो वह कहती, सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह सब देख रहा होता है। एक शाम नीम के दरख्त के नीचे रशीद अपने बेटे को खिलाता हुआ बोला, बेटा, याद रखना, मां की इज्जत करना फर्ज होता है। हवा में हल्की सी ठंडक थी। नीम के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। दूर आसमान में एक पल के लिए हल्की सी रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई, जैसे नूर की जिन्नजादी अपना वादा निभाकर वापस अपनी दुनिया में लौट गई हो। और उस मिट्टी के घर में जहां कभी जलील करने की आवाज गूंजती थी, अब शुक्र और रहमत की आवाज गूंजती थी। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, उसका दर्द किसी को नजर नहीं आ रहा और उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है, लेकिन अल्लाह हर आंसू गिनता है। हर सजदा लिखा जा रहा होता है, हर जुल्म का हिसाब तैयार हो रहा होता है। सकीना की कहानी सब्र की ताकत की मिसाल है। वह जलील होती रही मगर उसने शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है। और जब इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह उसे रुस्वा नहीं करता। रशीद की कहानी हर मर्द के लिए सबक है। औलाद देना सिर्फ औरत का जिम्मा नहीं होता, इम्तिहान दोनों का होता है। लेकिन जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है, और जो जुल्म करता है, बरकत उसकी जिंदगी से उठ जाती है। याद रखो, सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र सबसे बड़ी ताकत होती है। जुल्म से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत देने से मिलती है। शिकायत से रहमत नहीं मिलती, सब्र से मिलती है। अगर तुम्हारे घर में भी कोई सकीना है तो उसकी कद्र करो, और अगर तुम खुद किसी इम्तिहान से गुजर रहे हो तो हिम्मत मत हारो। जब सब्र अपनी इंतहा पर पहुंचता है तब अल्लाह की रहमत शुरू होती है। अगर आपको ऐसी रूहानी और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें।